18 फरवरी 1911 से जब इलाहाबाद से नैनी तक हवाई जहाज का टेक ऑफ करना शुरू हो गया, तब से लेके आज तक पूरी देश में 2890 फ्लाइट्स फ्लाई करती है और उसमें कम से कम 4 लाख पैसेंजर रोज आना जाना करते हैं। लेकिन आज मैं उन फ्लाइटों के ऊपर बात नहीं करूंगा। आज मैं एक ही फ्लाइट के ऊपर बात करूंगा जिसको क्वीन ऑफ द स्काई बोला जाता है। Attention passengers, we've now reached our destination. We hope you enjoyed the flight and have a nice day. Welcome to our special presentation on the retirement of iconic Air India Boeing 747. दशकों से द बोइंग 747 हैज बीन ए सिंबल ऑफ एयर इंडियाज प्रेस्टिजियस लॉन्ग हॉल सर्विसेज। यात्री को एक ऑसम एक्सपीरियंस के साथ साथ बहुत सारे कंट्री के ऊपर लैंडिंग और टेक ऑफ भी किए हैं। लेकिन जैसे एविएशन इंडस्ट्री डेवलपमेंट हो रहा है, उसके साथ साथ न्यू एयरक्राफ्ट और न्यू टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस कर रहा है और इसी को देखते हुए डीजीसीए ने 22 अप्रैल को इस महान योद्धा को डी रजिस्ट्रेशन करने का बहुत बड़ा फैसला ले लिया। मुंबई से उड़ान भरने के बाद इसको यूएस में डिपार्ट किया गया, जहां पे इसका पार्ट्स को रीयूज्ड और रिसाइकिल किया जाएगा। इस वीडियो में हम टोटल 5 की पॉइंट्स के ऊपर डिस्कस करेंगे ताकि आप लोगों को आसानी से इन महान योद्धा के विमान के बारे में सब कुछ अच्छे से पता लगे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पॉइंट नंबर 1, हिस्ट्री। 22 मार्च 1971 में एविएशन इंडस्ट्री में इस फ्लाइट को इंट्रोड्यूस किया था और तब से लेके अब तक 2021 तक इसने अलग अलग देशों में जाके अलग अलग देशों को कनेक्ट किया और उसके साथ साथ हर पैसेंजर को, हर सवारी को एक लग्जरियस और एक प्रेस्टिजियस फील प्रोवाइड किए हैं। जब 2022 में एयर इंडिया को टाटा ग्रुप ने एक्वायर किया था, उसके बाद ही इस बोइंग 747 को डीजीसीए ने डी रजिस्ट्रेशन करने का फैसला लिया था और इस आइकॉनिक प्रेजेंस को मिस करते हुए कई लोगों ने उनके इमोशन को सोशल मीडिया में अपलोड भी किया है, शेयर भी किया है, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक फ्लाइट जो हाल ही में इसको डी रजिस्टर्ड किया गया और एविएशन इंडस्ट्री में एक इतिहास का अंत हो गया। इस एयरक्राफ्ट का फ्लाइंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। ये एक टाइम में 300 से लेकर 400 पैसेंजर को एक जगह से लेकर दूसरी जगह तक फ्लाई करती है। लेकिन न्यू टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट को देखते हुए इन एयरफ्लाई को कुछ हद तक इकोनॉमी, स्टेबिलिटी और इको फ्रेंडली बना दिया गया है। एयर इंडिया का बोइंग 747 ह्यूज एयरक्राफ्ट होने की वजह से इसका मेंटेनेंस में बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है और आई थिंक इस सब को देखते हुए डीजीसीए का इस फैसले को तुरंत इम्प्लीमेंट करना पड़ा। पॉइंट नंबर 2, कैपेसिटी। एयर इंडिया का बोइंग 747 देश का एक बहुत बड़ा एयरक्राफ्ट होने की वजह से इसको एफेक्शनेटली यानी प्यार से इसको जंबो जेट भी बोला जाता है और इस एयरक्राफ्ट में डबल डेकर होने की वजह से 425 सीटें मौजूद हैं और इसमें 12 सीटें फर्स्ट क्लास के लिए, 25 सीटें बिजनेस क्लास के लिए और बाकी 385 सीट इकोनॉमी क्लास के लिए प्रोवाइड किए हुए थे। कॉमर्शियली उड़ान भरने के साथ साथ ये एयरक्राफ्ट प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर वीवीआईपी को इंटरनेशनल फ्लाइट्स के लिए फ्लाई करती थी और पहले सबसे पसंदीदा एयरक्राफ्ट यही हुआ करते थे। थर्ड पॉइंट, रूट्स। एयर इंडिया का बोइंग 747 डोमेस्टिक रूट होने के साथ साथ इंटरनेशनल रूट भी कनेक्ट किए करते थे। ये एयरक्राफ्ट दिल्ली, मुंबई बड़े शहरों के ऊपर से फ्लाइट करने के बावजूद भी यूरोप, नॉर्थ अमेरिका और एशिया की अलग अलग कंट्री में फ्लाई करती थी। हमारी देश की प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर भी जब लॉन्ग इंटरनेशनल डेस्टिनेशन में जाते हैं तो ये फ्लाइट के साथ फ्लाई करती थी। पॉइंट नंबर 4, आइकॉनिक स्टेटस। बोइंग 747 हमारी देश की एविएशन इंडस्ट्री में एक स्पेशल स्टेटस रखते थे क्योंकि ये फ्लाइट लंबी दूरी की सेवा से जुड़ा होता था और इसके साथ साथ यात्री को एक स्पेशल लग्जरियस फील प्रोवाइड भी करते थे। ये एयरक्राफ्ट हर यात्री के लिए स्पेशल डिजाइन और शानदार सुविधा के लिए माना जाता है। डबल डेकर होने की वजह से इस एयरक्राफ्ट में इकोनॉमिक क्लास और फर्स्ट क्लास और बिजनेस क्लास भी मौजूद थे और इसके साथ साथ हर यात्री को एक अलग अलग सुविधा भी मिलते थे, जहाँ पे खाना हो जाए, परफॉर्मेंस हो जाए, एंटरटेनमेंट हो जाए, बहुत कुछ यहाँ पे इंक्लूड था। मेडिकल इवैक्यूएशन के साथ साथ इस एयरक्राफ्ट ने कोविड में बहुत ज़्यादा मदद किए थे, जो आप लोग कभी भी भूल नहीं सकते। द 5th पॉइंट, रिटायरमेंट। अप्रैल 2022 में जब डीजीसीए ने इसको डी रजिस्टर्ड किया था, उसके बाद 22 अप्रैल 2024 को ये मुंबई से
यूएस तक उड़ान भरे थे, और जहां पर इसके पार्ट्स को रीयूज और रिसाइकिल किया जाएगा। आप लोग वीडियो में देख पा रहे होंगे कि 5 दशक से चलता हुआ ये एयरक्राफ्ट जब मुंबई से टेक ऑफ किए थे, उसके बाद आसमान में जाकर विंग वेव किए थे और इसके साथ एक आइकॉनिक प्रेजेंस क्रिएट किए गए थे। इसकी एक्टिव सर्विसेज को रिटायर होने के बाद मार्च 2021 को डोमेस्टिक रूट में लास्ट कमर्शियल फ्लाइट फ्लाई किया था। अपकमिंग डेवलपमेंट ऑफ एविएशन इंडस्ट्री और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ऑफ फ्यूल कंजम्पशन को देखते हुए इस एयरक्राफ्ट को रिटायरमेंट किया गया था। बेसिकली जो एयरक्राफ्ट होते हैं वहाँ पे 800 से लेके 1000 तक रिसाइकेबल पार्ट्स होते हैं जो आगे जाके भेज दिया जाता है। अर्लियर इकोनॉमिक टाइम की एक रिपोर्ट के तहत ये पता लगता है कि जब बोइंग 747 रिटायरमेंट हुए थे और उसके साथ साथ हमारे देश का एयर इंडिया बोइंग 747 जब मुंबई से उड़ान भरा था, उसके बाद सारे एयरक्राफ्ट को एक न्यू ओनर के पास भेजा जाता है जो यूएस बेस्ड एयरसेल नाम से जाना जाता है, और ये आफ्टर मार्केट जेट इंजन पार्ट्स को रिसाइकिल करते हैं और सप्लाई किया जाता है। तो इन 5 की पॉइंट्स को जानने के बाद आपके दिमाग में थोड़ा सा नॉलेज में इम्पैक्ट तो पड़ा है, लेकिन इस एविएशन इंडस्ट्री में जो लोग अटेंशन रखते हैं उनके लिए ये 5 की पॉइंट जान के और खुशी मिलेगा। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे। आगे जाकर फिर से एक नया टॉपिक के साथ आएंगे, नया टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे, और तब तक के लिए मेरे साथ बने रहिए, मेरे साथ जुड़े रहिए, और प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। जय हिंद।